स्वागत है दोस्तों आपके मेरे YouTube चैनल पर। आज हम समझेंगे हांगकांग का इतिहास, समझेंगे क्यों चाइना हांगकांग पर अपना अधिकार जताता है, क्यों चाइना हांगकांग को हड़पना चाहता है, क्यों हांगकांग के लोग इसका विरोध करते हैं, क्या हांगकांग चाइना का हिस्सा था या चाइना का हिस्सा है। इन सभी के बारे में डिटेल से समझेंगे। कहानी के माध्यम से आपको पूरा समझा दिया जाएगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। बात 19वीं सेंचुरी की 19वीं शताब्दी की बात है, जब कहा जाता था कि पूरे वर्ल्ड पर क्या है, ब्रिटेन वासियों का शासन है ना। कि जहां से सूर्य उदय होता था, जहां तक अस्त होता था, वहां तक सभी जगह क्या था, ब्रिटेन वासियों का शासन था। ब्रिटेन वासी क्या करते थे, किसी भी देश में किसी भी देश में क्या करते थे, कारोबार के माध्यम से किसी देश के अंदर घुसते थे, फिर उसके बाद वहां पर छल या बल दोनों में से किसी के भी आधार पर वहां पर अपना अधिकार कर लेते थे, मतलब उसको गुलाम बना लेते थे। छल की बात करें तो कोई पावरफुल कंट्री है तो वहां पर ये छल करते थे दिमाग से, है ना। और वहीं अगर कोई कमजोर है तो वहां पर अपना बल पावर दिखा देते थे। तो ये ब्रिटेन वासियों की चाल होती थी। वही चीन के साथ इनकी बात करें तो चीन के साथ इनका क्या था कि कारोबार संबंध अच्छा था, तो ये चीन से कारोबार करते थे। ये चीन से रेशम और क्या लेते थे, चाय लेते थे, है ना। वहीं चाइना इनसे क्या करता था कि चाइना इनसे चांदी लेता था ओनली, और कोई चीज नहीं, चांदी लेता था। तो अंग्रेजों की ये मजबूरी थी कि चांदी देना क्यों, उनको रेशम और चाय लेनी जो थी। बात करें वहीं तो अंग्रेजों ने वहीं दिमाग लगाया, भारत आए। भारत पहले से इनका गुलाम था, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने हमारे किसानों से जबरदस्ती क्या, अफीम की खेती करवाई। अफीम की खेती करवा के ये चोरी छिपे क्या करने लगे, चाइना में उसको सप्लाई करने लग गए। चाइना में सप्लाई करने लगे, चाइना में सप्लाई धीरे धीरे बढ़ाते गए, और चाइना की आधी पॉपुलेशन, करीब आधी पॉपुलेशन क्या है, अफीम की लत से ग्रस्त हो गई। अब इनको मिल गया फायदा। जब जैसे ही चाइना गवर्नमेंट को इस चीज का पता चला तो उन्होंने क्या है, अफीम पर प्रतिबंध लगा दिया खरीदने पर। अब चाइना की हालत थोड़ी खराब हो गई थी, 50% पॉपुलेशन उनकी क्या है, अफीम से ग्रस्त हो गई। तो इसका मौके का फायदा उठाकर ब्रिटेन वासियों ने क्या कर दिया, चाइना पर कर दिया आक्रमण। 1839 से 1842 के बीच युद्ध चला, जिसमें चाइना हार गया। अब चाइना हार गया तो चाइना और इंग्लैंड के बीच एक संधि हुई, जिसे जाना जाता है नोनजिंग ट्रीटी, नोनजिंग संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें चाइना का एक हिस्सा है जिसको बोला जाता है हांगकांग आइलैंड, वो देना पड़ा किसको, अंग्रेजों को देना पड़ा, है ना। ब्रिटिश वासियों को देना पड़ा कौन सा, हांगकांग आइलैंड। अब अंग्रेज कहाँ बैठने वाले थे, एक बार जीत गए तो इन्होंने फिर क्या है, दोबारा कर दिया 1856 में चाइना पर आक्रमण। जब 1856 में चाइना पर आक्रमण किया, फिर से चाइना युद्ध में हार गया, तो चाइना का एक बड़ा हिस्सा फिर से क्या करना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसका नाम था काओलिन। तो अंग्रेजों ने क्या किया, दोनों को आपस में मिला लिया, हांगकांग आइलैंड और काओलिन को आपस में मिला लिया। फिर अंग्रेज नहीं बैठने वाले थे, इन्होंने तीसरी बार फिर से युद्ध कर दिया। 1896 में फिर से युद्ध कर दिया, किस पर, चाइना पर। चाइना फिर से हार गया। तो चाइना हारने के बाद चाइना ने एक बड़ा हिस्सा चाइना का किसके पास चला गया, इंग्लैंड वासियों के पास चला गया। वो 99 ईयर्स की लीज पर चाइना को देना पड़ा अंग्रेजों को। 99 साल की लीज पर चला गया, किसके पास, बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के पास। इन तीनों हिस्सों को मिला लिया अंग्रेजों ने, हांगकांग आइलैंड, काओलिन और ये जो 99 साल की लीज पर लिया था बड़ा हिस्सा, तीनों को मिला लिया। इस तीनों को मिला लिया, और तीनों के साथ जो संधि हुई थी, इसको बोला जाता है द कन्वेंशन फॉर द एक्सटेंशन टेरिटरी ऑफ हांगकांग, है ना। इस पूरी संधि को ये बोला जाता है, मिला लिया। अब तीनों को मिलाने के बाद अंग्रेज इसको क्या करने लगे, इस बड़े हिस्से को तीनों को मिलाने के बाद एक मुल्क की या देश की तरह इसको यूज करने लगे। यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट कर दिया। बात आई सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जिस ग्रुप में अंग्रेज थे, ब्रिटिश वासी थे, वो ग्रुप जीत तो गया था, लेकिन इनकी क्या हालत खराब
हो गई थी। कोई इनका इतना पावर नहीं रहा था कि जिन्होंने पूरे इतने देशों पर गुलाम कर रखा था इन्होंने, उन पर शौकर अधिकार वापस रखा जाए। तो ये क्या है, धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे अपने जितने भी देशों को इन्होंने गुलाम बनाया था सबको रिलीज करने लग गए, सबको धीरे धीरे एक एक करके रिलीज करने लगे, मुक्त करने लग गए। वही बात आई थी जो चाइना से ले रखा था इन्होंने 99 साल की लीज पर, है ना, इन तीनों को मिला रखा था इन्होंने, तो उसको रिलीज करने का टाइम आ गया था। 1997 में यह 99 साल की अवधि खत्म होने वाली थी। तो 99 साल की अवधि खत्म होने वाली थी 1997 में, तो इन्होंने क्या कर दिया, हांगकांग को दे दिया चाइना को। हांगकांग चाइना को देने के बाद इन्होंने चाइना से एक शर्त रखी कि हांगकांग के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। तो चाइना ने खुशी होकर इस चीज के लिए 50 साल के लिए हांगकांग के लिए अलग से राजनीतिक व्यवस्था कर दी। 50 साल के लिए अलग से राजनीतिक व्यवस्था कर दी, किसके लिए, हांगकांग के लिए। हांगकांग के लिए 50 साल के अलग से राजनीतिक व्यवस्था कर दी, और अंग्रेजों ने कहा कि इनको ये सुविधा भी देनी पड़ेगी, तुम्हें अलग से, देखो, बोलने का, स्वतंत्रता का अलग से अधिकार दिया गया, न्यायपालिका का अलग से अधिकार दिया गया, कानूनी व्यवस्था अलग से बना दी गई हांगकांग वासियों के लिए, जो चीन के लोगों के पास नहीं थी। अब ब्रिटिशों के कहने पर चाइना ने ये इंग्लैंड वासियों को तो दे तो दिया, लेकिन इनके अलग से दिमाग में एक विचार था कि कैसे हांगकांग को हड़पा जाए। अलग से दिमाग लगा कर इन्होंने बैठे थे कि कैसे हांगकांग को हड़पा जाए। तो क्या किया चाइना ने कि अब क्या हुआ कि हांगकांग वासी अलग से लोकतंत्र की मांग उठाने लग गए कि हमें हांगकांग में अलग से लोकतंत्र बनना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र बनने के लिए क्या होना चाहिए, वहाँ पर वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, और हर वयस्क के पास, हांगकांग के हर वयस्क के पास वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो चाइना ने 2007 में कहा कि 2017 में हांगकांग के हर वासियों को वोट डालने का, वयस्क जो भी है ना, वयस्क सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो वही है ना, 2017 में दे दिया गया। हुआ 2014-15 में चाइना ने एक नया कानून लाने की कोशिश की हांगकांग में कि वेस्ट इलेक्शन तो हो जाएंगे हांगकांग में, लेकिन 1200 लोगों की एक कमेटी बनेगी जो चाइना कमेटी बनाएगी, उसी के आधार पर वही प्रतिनिधि को चुनेंगे और उसी के आधार पर इलेक्शन होंगे। लोगों ने इसका विरोध किया, लाखों लोग सड़क पे आकर इसका विरोध करने लगे। तो क्या हुआ कि इन्होंने विरोध, पुलिस ने क्या किया, पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया आंदोलनकारियों पर। तो उन्होंने क्या है, छाता लेकर, पेपर स्प्रे से बचने के लिए छाता लेकर आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो एक आंदोलन का प्रतीक भी बन गया था हांगकांग में, क्या, छाता, जिसको बोला गया था अम्ब्रेला मूवमेंट। अगर आपने न्यूज़ देखी हो कुछ साल पहले की, तो हांगकांग में अम्ब्रेला मूवमेंट चला था, तो छाता। फिर बाद में क्या हुआ कि यह हुआ, अम्ब्रेला मूवमेंट चलता गया, लेकिन चाइना पीछे नहीं हटा। तो चाइना ने क्या किया कि 1200 प्रतिनिधियों की चाइना की टीम ने वहां पर एक प्रतिनिधि को चुना, कैरी लोंग को वहां पर बना दिया गया हांगकांग का एग्जीक्यूटिव, है ना, एग्जीक्यूटिव बना दिया गया हांगकांग का कैरी लोंग को। अब चाइना ने हांगकांग में कैरी लोंग को बैठाया था, तो कैरी लोंग को चाइना की तो सुननी थी, तो चाइना उसके आधार पर नए नए कानून थोपने की कोशिश करता रहा, किस पर, हांगकांग पर नए नए कानून लाने की कोशिश करता रहा। तो वहीं फिर अब चाइना ने क्या किया, एक प्रत्यार्पण संधि कानून लाने की कोशिश की जिसमें हांगकांग में, जिसके जरिए ये था कि किसी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है, वो भी चाइना में ले जाकर, हांगकांग के वासियों पर मुकदमा चलाया जाएगा, वो भी चाइना में ले जाकर। इसका लोगों ने विरोध किया। तो फिर चाइना ने थोड़ा इसमें क्या किया, थोड़ा करेक्शन किया। तो उन्होंने कहा कि जिस पर संदेह होगा उसी को लेके जाएगा चाइना में, और वो भी किससे, हाई कोर्ट से पूछकर, किसकी, हांगकांग की हाई कोर्ट से पूछकर लेकर जाया जाएगा कि उस पर मुकदमा चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए। फिर भी लोगों इस विरोध करते रहे, तो चाइना इस चीज़ से पीछे हट गया, तो उसने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। अब बात आती है आगे, 2020 में फिर से चाइना हांगकांग में एक नया कानून लेकर आया, नया कानून, है ना। देखो, वही 2020 में चाइना ने एक नया कानून लेकर आ गया, नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग में नया कानून लेकर आया, जिसके माध्यम से देश विरोधी गतिविधियां, आतंकवाद
और विदेशी हस्तक्षेप पर रोक लगा दी जाएगी, है ना। ये कानून लेकर आया चाइना। अब इसका साफ मतलब था कि जो इसमें चाइना का विरोध करते हैं तो उनको चाइना आराम से दबा देगा, इससे लॉ के तहत तो उन पर मुकदमा चला देगा या देशद्रोही घोषित कर देगा। इससे नुकसान हो जाएगा हांगकांग में। जो खुद का पर्सनल हांगकांग वासी लोकतंत्र बनाना चाहते हैं या चाइना का विरोध करते हैं तो चाइना उनको दबाएगा, उन पर मुकदमा चला देगा, उनको देशद्रोही घोषित कर देगा, आतंकवादी, कुछ भी घोषित कर सकता है। चाइना की चाल डेफिनेट कामयाब हो जाएगी और अंडर में आ जाएगा किसके, हांगकांग चाइना के। तो चाइना का ये था लफड़ा कि है ना, नए नए कानून लाकर आखिरकार ये क्या करेगा, धीरे धीरे हांगकांग को अपने कब्जे में ले लेगा। तो ये था हांगकांग का इतिहास और चाइना का खेल जो इसके साथ चल रहा था। तो आपको समझ में आया होगा क्यों इससे नुकसान पूरा हांगकांग को होने वाला है ना। तो आपको पूरा समझ में आएगा वीडियो। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।